जय हिंद दोस्तों, मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ एजुकेशन पे। चलिए आज हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। जैसे कि पता होगा आपको, पिछले प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे प्लांट हार्मोन के बारे में। आज हम लोग ह्यूमन हार्मोन के बारे में पूरा डिटेल से करेंगे। चलिए, तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आ जाता है क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम मतलब क्या कि जितने भी हम लोग के बॉडी में हार्मोन जो सीक्रेट होते हैं उसका स्टडी का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं क्या, एंडोक्राइन सिस्टम। तो चलिए इसको स्टडी करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो एंडोक्राइन सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ग्लैंड के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रंथि। तो ग्रंथि हम लोग बॉडी का वो ऑर्गन्स होते हैं जो लिक्विड सीक्रेट करते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रंथि। तो ग्रंथि किसको बोलते हैं, तो वो पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, जहां से क्या होता है लिक्विड सीक्रेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रंथि या तो बोलते हैं ग्लैंड। ये तब आप देख सकते हैं क्या कि ग्लैंड कितने टाइप का हो सकते हैं। तो ग्लैंड जो है वो मेनली आपका 3 टाइप का हो सकते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरा को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, और एक और टाइप होता है उसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। ठीक है, अब आपको ये बात समझ में आ गया कि ग्लैंड क्या होता है या तो ग्रंथि क्या होता है, जिससे लिक्विड सीक्रेट होगा। ठीक है, जिससे भी लिक्विड सीक्रेट हो रहा है तो वो क्या है, वो आपका ग्लैंड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसको भी समझ लेते हैं कि कौन कौन सा है। सो फर्स्ट क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड, सेकंड क्या बोले एक्सोक्राइन ग्लैंड, और थर्ड जो होता है मिक्स ग्लैंड। ठीक है, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, तो ये नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है कि उसमें देख सकते हैं क्या कि वहां से जो लिक्विड सीक्रेट होता है, और वो लिक्विड सीक्रेट होने के बाद डायरेक्ट हम लोग को ब्लड वेसल्स में मिक्स हो जाता है, और जहां पे उसको इफेक्ट दिखाना होता है वहां पे इफेक्ट दिखाता है। तो कहने का क्या मतलब समझ में आया कि एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो होता है इसमें डक्ट होता है। डक्ट मतलब क्या हो गया, डक्ट मतलब नली, मतलब कि ये जो लिक्विड सीक्रेट करेगा और सीक्रेट करने के बाद वो हम लोग का ब्लड वेसल्स में क्या होता है, मिल जाता है। मतलब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है विथ द डक्ट, मतलब इसमें डक्ट होता है। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होता है वो आपका डक्टलेस होता है, इसमें कोई भी डक्ट नहीं पाया जाता है। अब डक्ट मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, डक्ट मतलब क्या हो गया, नली। जैसे आप ध्यान से बात को समझिए, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को समझते हैं तो क्या, यहां से देख सकते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड मतलब क्या हो गया, इसको बोलते हैं बहिर्स्रावी ग्रंथि। तो बहिर्स्रावी ग्रंथि मतलब क्या कि वहां से जो लिक्विड निकलेगा वो आपका ब्लड वेसल्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, वो आपके नसों में नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट हम लोग की बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे कि हम लोग के आंख से आंसू निकलता है, तो आंसू जो निकल रहा है ना, तो वो आपका क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कारण कि वहां से जो लिक्विड निकल रहा है वो आपका ब्लड वेसल्स में ना निकल के वो बॉडी से बाहर आ जा रहा है। ठीक है, जैसे कि देख सकते हैं सिलेवरी ग्लैंड, हम लोग यहाँ पर जो क्या होता है लाल ग्रंथियां होती है, तो लाल ग्रंथियां भी किसका एग्जांपल है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का, क्योंकि वो भी जो लार निकलती है, लार निकलने के बाद वो ब्लड वेसल्स में खून में नहीं मिल रही है, जो खून में मिलेगी उसको हम लोग बोलेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड। अब यहां से आपको ध्यान से बात समझना है क्या कि एंडोक्राइन ग्लैंड से जो लिक्विड निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग हार्मोन्स। ठीक है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड से जो लिक्विड निकलेगा उसको बोलेंगे हार्मोन, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो लिक्विड निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, उसको हम लोग बोलेंगे एंजाइम। जैसे कि आंख से निकला हुआ जो आंसू होता है उसको हम लोग हार्मोन नहीं, उसको एंजाइम्स बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जैसे और देख सकते हैं हम लोग का जो सिलेवरी ग्लैंड है, ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड है, उससे भी जो लिक्विड निकलता है उसको भी एंजाइम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि टाइलिन एंजाइम यहां से निकलता है। ठीक है, आंख से निकलने वाला लाइसोजाइम एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं क्या हम लोग का स्टोमैक, ठीक है, मासेल्स जो निकलती है वो भी ब्लड वेसल्स में नहीं मिलती है, वो भी एंजाइम्स है। कहने का क्या मतलब है कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा, बहिर्स्रावी ग्रंथि से जो लिक्विड निकलेगा उसको हम लोग एंजाइम बोलेंगे, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलेगा, अंतरस्रावी ग्रंथि से निकलेगा, उसको हम लोग हार्मोन्स बोलेंगे। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये हार्मोन्स क्या होता है। तो हार्मोन जो बना हुआ है वो ग्रीक वर्ड हार्मीन से बना हुआ है। ठीक है, हार्मीन से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है क्या कि किसी भी चीज को एक्सेलरेट करना। ठीक है, एक्सेलरेट करना, कहने का मतलब क्या है कि ये हार्मोन्स जो होता है वो हम लोग का, हार्मोन्स क्या होता है, तो हार्मोन्स जो है वो आपका बोल सकते हैं कंपाउंड का एक मिक्सचर होता है। ठीक है, वो लिक्विड का एक लिक्विड जो है वो एक कंपाउंड का मिक्सचर होता है, जो हम लोग के बॉडी में डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट फंक्शन को कंप्लीट करता है। इसी को बोलते हैं हम लोग हार्मोन्स। कहां से सीक्रेट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हार्मोन से निकलता कहां से है, तो ये अंतरस्रावी ग्रंथियों से। ठीक है, एंजाइम कहां
कहाँ से निकलता है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड से, बहिर्स्रावी ग्रंथियों से। चलिए तो अभी हम लोग देखेंगे हार्मोन्स के बारे में और ये हार्मोन्स कहाँ से निकल। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग के बॉडी में कौन कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है और उससे कौन कौन सा हार्मोन्स निकलते हैं, उसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट देख सकते हैं क्या, जिसको मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, कौन सा, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं क्या, ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सबसे मास्टर ग्लैंड इसको भी बोला जाता है, सबसे छोटी ग्रंथि, और या तो मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है क्या, तो पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इस बात को समझिए क्या कि ये मास्टर ग्लैंड क्यों बोला जाता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है कि इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं, वो जो क्या करते हैं, वो जितने भी ग्लैंड्स है उसको रेगुलेट करते हैं। जितने भी देख सकते हैं अंतरस्रावी ग्रंथियां जो है, और अंतरस्रावी ग्रंथियों को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। और यही ग्रंथि क्या है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कि इससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है। तो सबसे पहला इसको कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसको बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसको एक और नाम है क्या बोलते हैं, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, STH, ठीक है, तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन भी इसको बोलते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है कि इससे बॉडी में ग्रोथ होता है, और अगर कोई भी पर्सन में ये ज्यादा क्वांटिटी में निकल जाता है तो उसका ग्रोथ जो होता है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। वो बीमारी होता है एक टाइप का, जैसे कि देख सकते हैं खली, तो खली उसका हाइट जो बढ़ा हुआ है वो एक टाइप का बीमारी है, और वो बीमारी को बोलते हैं हम लोग गैंगेटिज्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है, या तो उसको हम लोग गैंगेटिज्म बोलते हैं। और अगर वही चीज अगर कम मात्रा में निकलता है तो वो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डाफनेस। अगर आदमी के बॉडी में, ठीक है, कोई भी ह्यूमन बॉडी में अगर ये ग्रोथ हार्मोन जो है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है, अगर ज्यादा क्वांटिटी में निकला तो क्या हो जाएगा, तो आपका गैंगेटिज्म का प्रॉब्लम हो जाएगा। कम मात्रा में निकला तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका डाफनेस, ठीक है, बौनापन हो जाता है, ठीक है। आगे देख सकते हैं STH, तो STH मतलब क्या हो गया, स्टिमुलेटेड ट्रॉपिक हार्मोन्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये भी स्टिमुलेट करने का काम करता है, ठीक है, तो ये भी स्टिमुलेट करने का काम करता है। आगे देख सकते हैं क्या है, ACTH, तो ये क्या हो गया, एडिनोकॉर्टिक्स ट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। तो ये जैसे कि पता होगा कि हम लोग का जो किडनी होता है, किडनी के ऊपर में, ठीक है, ये किडनी है, और किडनी के ऊपर में एक एड्रिनल नाम का ग्लैंड होता है, ठीक है, एड्रिनल, और ये एड्रिनल से निकलता है एड्रिनल हार्मोन्स, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन निकलता है, तो इसको यहां से स्टिमुलेट करने के लिए पिट्यूटरी एक हार्मोन निकलता है, उसी को बोलते हैं ACTH, ठीक है। देख सकते हैं एडिनोकॉर्टिक्स ट्रॉपिक हार्मोन्स, इसका अपर जो लेयर होता है ना, इसका अपर लेयर, इसको बोलते हैं कॉर्टिक्स, ठीक है। तो वो कॉर्टिक्स को स्टिमुलेट करने के लिए ये निकालता है ACTH। तो मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि जितने भी हार्मोन्स निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो जितने भी ग्लैंड्स है उसको रेगुलेट कर रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्या, मास्टर ग्लैंड। आगे देख सकते हैं क्या, FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन, ठीक है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन मतलब क्या हो गया कि हम लोग के बॉडी में, जैसे कि मेल बॉडी में टेस्टिस में जो स्पर्म बनता है, ठीक है, या तो फीमेल बॉडी में जो एस्ट्रोजन बनता है, ठीक है, ओवरी में, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए FSH, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे आपको बताएंगे कि ओवरी में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो बनता है, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए ये FSH निकालता है। जब तक कि FSH नहीं निकलेगा तब तक ये अपना फंक्शन करना स्टार्ट नहीं करेगा दोस्त। चलिए आगे देख सकते हैं क्या, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है, तो पिट्यूटरी का, देखिए पिट्यूटरी का आपका दो लोब होता है, एक होता है अपर लोब और एक होता है लोअर लोब। तो जितना भी अभी आप पहले देखे वो अपर लोब से निकलता है, और ये आपका जो ऑक्सीटॉक्सिन है वो आपका कहां से निकलता है, तो इसका लोअर लोब से निकलता है। और इसका काम क्या होता है, तो ये आपका ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है। तो जब फीमेल्स, ठीक है, जब फीमेल्स बेबी बर्थ करती है तो बेबी बर्थ करने के बाद मिल्क जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, या फीमेल की बात करें या तो कोई भी एनिमल की बात करें, तो उसमें, ठीक है, तो उसमें जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो किसके थ्रू से, तो आपका ऑक्सीटॉक्सिन के थ्रू से ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और उस टाइम का जो जितने भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, वजाइना में, तो वजाइना के साइज को इलाज करने वगैरह, तो वो किसके थ्रू से होता है, तो आपका ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स के थ्रू से ही होता है। आगे एक और क्या, LTH, तो LTH भी वही है, लैक्टोज
गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। तो इसका भी काम क्या होता है कि ये जो क्या बोल सकते हैं मिल्क ग्लैंड्स होता है, ठीक है, ये दूध ग्रंथियां जो होती है उसमें क्या करता है कि ये मिल्क प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहने का मेन कारण आप समझ गए कि जितने भी आप देख सकते हैं, जितने भी आपका एंडोक्राइन सिस्टम में जितने भी ग्लैंड है सारे को रेगुलेट करता है कौन, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, स्मॉलेस्ट ग्रंथि, सारा यही है। लोकेशन का बात करें तो ये एक स्पेनॉइड, ठीक है, हम लोग क्या देखिए यहाँ पे मस्तिष्क जो होता है, मस्तिष्क में स्पेनॉइड नाम का एक गड्ढा होता है, हड्डी होती है, उसी के बीच में ये लोकेट होता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो थायराइड ग्लैंड हम लोग कहाँ होती है, तो ये हम लोग का जो लैरिक्स है, ठीक है, जो वॉइस बॉक्स होता है, ठीक है, उसके नीचे में ये लोकेट होती है और उससे निकलती है क्या, थायरोक्सिन हार्मोन। क्या निकलती है, थायरोक्सिन हार्मोन। और ये थायरोक्सिन हार्मोन जो होती है, अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन होती है जो आयोडीन युक्त होती है, तो आपका एक हार्मोन है जो आयोडीन युक्त होती है, वो आपका है थायरोक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन से कमी अगर आपके बॉडी में कम निकलता है तो उससे प्रॉब्लम है, ज्यादा भी निकलता है तो उससे प्रॉब्लम है। अगर ज्यादा निकलता है तो मोटापा बढ़ जाएगा, अगर कम निकलेगा तो उससे फैटनेस बढ़ जाता है, और अगर अधिक निकलता है तो उससे भी आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि बॉडी जो होता है वो कभी इनलार्ज हो जाएगा तो कभी कम हो जाएगा, ठीक है। और इसी में ये दिख रहा है आपको, ठीक है, क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन। और यही थायरोक्सिन हार्मोन के कारण एक बीमारी होती है कि अगर आपके बॉडी में ये कम निकल रहा है या तो नहीं निकल रहा है, तो इससे होता है क्या, एक मिक्सीडर्मा का रोग होता है। और मिक्सीडर्मा में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति 30 साल का व्यक्ति भी आपको 5 से 7 साल का लगता है, ठीक है, ये मिक्सीडर्मा होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि एक बड़ा व्यक्ति भी 30 साल का, 40 साल का व्यक्ति 5 साल का एक बच्चा जैसा दिखता है, ठीक है, मतलब बॉडी ग्रो नहीं कर पाता है। मतलब क्या कि ये जो हार्मोन है वो कभी कभी बॉडी ज्यादा ग्रो कर देता है और कभी कभी बॉडी ग्रो करने ही नहीं देता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट देख सकते क्या है, यहाँ पे आ गया पैराथायरॉयड हार्मोन। और ये पैराथायरॉयड ग्लैंड का वर्क क्या होता है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड का वर्क क्या होता है, तो यहाँ से ये क्या करता है कि यहाँ से देखिए ये कैल्शियम एब्जर्वेशन का वर्क करता है। कैल्शियम ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि किडनी में हेलेंस लूप जो होता है, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हेलेंस लूप का। तो यहाँ से जब यूरिन प्यूरिफाई होता है, तो यूरिन प्यूरिफाई करने में हम लोग का जो कैल्शियम का री ऑब्जर्वेशन करता है, तो कैल्शियम का री ऑब्जर्वेशन करने का काम होता है किसका, पैराथायरॉयड ग्लैंड का, ठीक है। तो यहां से ये बात समझ में आ गया। आगे देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जैसे कि पहले आपको बताया गया है कि अगर ये क्या है हम लोग का किडनी, ठीक है, किडनी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो किडनी का स्ट्रक्चर होता है आपका बीन लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। और ये देखिए इसके ऊपर में एक, यहाँ से देख सकते हैं एक लेयरिंग होता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड से एक हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसको बोलते हैं एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। क्या बोलते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि ये लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है, लड़ो या तो उड़ो, ठीक है। तो ये कब सीक्रेट होता है कि जब हम लोग के बॉडी में, ठीक है, जब हम लोग को किसी तरीका का बोल सकते हैं कि खराब सिचुएशन होता है, ठीक है। अगर हम लोग को देखिए, अगर आपके पास खराब सिचुएशन है, या तो आपके पास कोई लड़ने के लिए आ गया है, तो या तो आप लड़ जाइएगा या तो भाग जाइएगा, तो दो सिचुएशन रहता है। और उस टाइम जब भी आप अगर आपके क्लास में कोई टीचर उठा के पूछ दिए कुछ भी, तो आपसे पसीना छूटने लगता है, तो उस टाइम भी कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, आप चीज जानते भी हैं, आपके अंदर वो चीज है, आप जान रहे हैं, फिर भी आप नहीं बोल पा रहे हैं, तो उस टाइम कौन सा सीक्रेट हो रहा है, तो आपका है कौन सा, आपका है एड्रिनल हार्मोन। जब भी आपका खराब स्थिति है, खराब करने का मतलब क्या है, आप थोड़ा सा अलग सिचुएशन में है, ठीक है, अपने आप को फील कर रहा है, तो उस टाइम क्या निकल रहा है, तो वो आपका निकल रहा है लड़ो उड़ो हार्मोन, मतलब क्या, एड्रिनल हार्मोन। गुस्सा में एड्रिनल हार्मोन, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको बात समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज आपका एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों में काम करता है। क्यों, क्योंकि ये आपका कभी कभी देखिए यहाँ से जैसे पता होगा कि जब फूड का डाइजेशन होता है, तो यहाँ से 3 टाइप का एंजाइम्स भी सीक्रेट होता है, इमाइलेज, लाइपेज और पेप्सिन, ठीक है। इमाइलेज, लाइपेज और पेप्सिन ये यहीं से सीक्रेट होता है, और वो सारा एंजाइम्स है, और साथ साथ में ये हार्मोन्स को भी सीक्रेट करता है। इसलिए इसको हम लोग ना तो एक्सो और ना ही तो इंडो, इसको बोलते हैं मिक्स ग्लैंड। ये दोनों काम कर रहा है, ये इंडो भी कर रहा है और एक्सो भी कर रहा है, मतलब हार्मोन भी सीक्रेट कर रहा है और एंजाइम भी सीक्रेट कर रहा है। ये VBI क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि मिक्स ग्रंथि कौन है, तो मिक्स ग्रंथि हम लोग का बॉडी में एक ही प्रेजेंट है, उसका नाम है पेनक्रियाज अग्नाशय,
ठीक है। अब यहां से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो यहां से देख सकते हैं इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इंसुलिन हार्मोन अगर बॉडी में हम लोग का नहीं निकलता है, पहले समझ लेते हैं इंसुलिन हार्मोन का वर्क क्या होता है। तो इंसुलिन हार्मोन का वर्क हम लोग के बॉडी में ब्लड में जो शुगर प्रेजेंट है उसको स्टार्च में चेंज करना है, शुगर को क्वांटिटी को कम करना है। और अगर किसी के बॉडी में इंसुलिन हार्मोन नहीं निकल रहा है तो उसका शुगर क्या होगा, उसके बॉडी में जो शुगर है उसको वो डिवाइड नहीं कर पाता है, जिससे कि शुगर बॉडी में, जैसे कि क्या होता है हम लोग के ब्लड में शुगर का क्वांटिटी बढ़ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक बीमारी, इसको बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज क्या होता है, तो डायबिटीज कोई तरह का बीमारी नहीं है, बस क्या होता है कि इंसुलिन आप क्या बोल सकते हैं, ये पेनक्रियाज जो है, पेनक्रियाज का जो आउटर लेयर इनर लेयर होता है, ठीक है, ये पेनक्रियाज का देखिए पेनक्रियाज के है, तो पेनक्रियाज का यहाँ से इनर लेयर, ठीक है, इनर लेयर से यहाँ से इंसुलिन निकालना कम हो जाता है, सीक्रेट कम करेगा। और जब सीक्रेट कम करेगा तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, जो हम लोग के बॉडी में, जो हम लोग के ब्लड में स्टार्च क्वांटिटी है उसको वो रिड्यूस नहीं करेगा। और इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलती है, तो ये पेनक्रियाज की एक लैंगरहैंस द्वीपिका, ठीक है, लैंगरहैंस आइलैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ये पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज में इस तरीका का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीका का। द्वीपिका मतलब समझते हैं, द्वीप मतलब आइलैंड्स, मतलब क्या होता है कि एक वाटर बॉडी है, उसमें छोटे छोटे लैंड बॉडी है, उसको बोलते हैं क्या, द्वीप। तो उसी तरीका से ये पेनक्रियाज होता है, और पेनक्रियाज के अंदर छोटे छोटे द्वीप जैसी होती है, इस तरह का स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका पूछा गया क्वेश्चन है एनटीपीसीआर एसएससी में, 2 बार पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, कि ये इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलती है, तो पेनक्रियाज की लैंगरहैंस द्वीपिका से। अब वहां पर भी 3 टाइप का सेल होता है, एक को बोलते हैं हम लोग अल्फा सेल, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, और एक होता है गामा। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा, तो ये जो इंसुलिन हार्मोन निकलती है वो आपका बीटा सेल से निकलती है। अल्फा से निकलती है क्या, अल्फा से ग्लूकागोन निकलती है। ठीक है, तो ये अल्फा से आपका ग्लूकागोन, और बीटा से निकलती है क्या, तो आपका निकलती है इंसुलिन। चलिए, तो यहां तक बात समझ में आ गया। एक और लास्ट बचा हुआ है, उसको भी कर लेते हैं, गोनाड्स। ठीक है, गोनाड्स ग्लैंड जिसको बोलते हैं जनन ग्रंथियां। तो अगर हम लोग बात करें कि मेल बॉडी में भी जनन ग्रंथियां होती है, फीमेल बॉडी में भी जनन ग्रंथियां होती है, तो मेल बॉडी में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिस, और फीमेल बॉडी में जो होता है उसको बोलते हैं ओवरी। ठीक है, अब मेल बॉडी में जो स्पर्म प्रोड्यूस होता है या और वहां से जो हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है वो टेस्टिस में होता है। ठीक है, और टेस्टिस में जो हार्मोन बनता है उसका नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। और जो फीमेल बॉडी में जो बनता है वो क्या करता है, यहाँ से 2 हार्मोन्स, और दोनों इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, एक आपका हो गया एस्ट्रोजन, और दूसरा क्या हो गया, प्रोजेस्टेरोन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोजेस्टेरोन। जैसे कि आपको ये हर सबको पता होता है, ठीक है, एस्ट्रोजन के बारे में। ठीक है, लेकिन ये प्रोजेस्टेरोन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक प्रोजेस्टेरोन याद रखिए, और यहाँ से ऑक्सीटॉक्सिन याद रखिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्या होती है, जब फीमेल में बेबी बर्थ होता है, ठीक है, तो बेबी बर्थ होने के टाइम में जो पेन जो होता है वो पेन को रिलीफ देने के लिए, वहाँ पर जो वाइनाजा का जो मसल्स होता है उसको इलाज करने के लिए, ठीक है, वो सारा फंक्शन कौन करता है, तो आपका करता है ये प्रोजेस्टेरोन। और एस्ट्रोजन का काम क्या होता है, तो जब देख सकते हैं जो फीमेल में जो बॉडी स्ट्रक्चर आता है, इसे देख सकते हैं क्या, बिफोर 11, ठीक है, 11 ईयर के बिफोर देखिए, या तो बॉय को देखिए तो गर्ल को देखिए, उसका बॉडी स्ट्रक्चर सेम होता है। और आफ्टर 11 to 14, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर जो चेंजिंग आना स्टार्ट होता है, तो मेल में जो चेंजिंग आता है वो टेस्टोस्टेरोन के रीजन से, और फीमेल में जो चेंजिंग आता है वो एस्ट्रोजन के रीजन से चेंजिंग आता है। तो यहाँ से जितने भी चीज था वो आपको करवा दिया गया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, और दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।